गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय राणा सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम जी आई नो। बेटा आज हम लोग परसेंटेज के बारे में बात कर रहे थे। जैसा हम लोगों ने परसेंटेज का बेसिक टॉपिक किया था प्रीवियस वीडियो में, आज बेटा मैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बैंकिंग के, एसएससी के या फिर हरियाणा से रिलेटेड जितने भी परसेंटेज में क्वेश्चन आए हुए हैं, अब हम उनके बारे में जिक्र करेंगे कि किस तरह से आप बेटा एक ही कॉन्सेप्ट से सेकंडों में आंसर कैसे निकाल सकते हो विदाउट फार्मूला, बिना किसी फार्मूला के। तो बेटा मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में सिखाया था, डिवीजन का एक रूल बताया था कि बेटा डिवाइडेड किस संख्या से किया जाता है, जिस संख्या से तुलना की जाती है, जिससे कंपेयर किया जाता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड। बस इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इफ बी इज 25% मोर देन ए, तो बेटा बी ए से 25% अधिक है। आपको पता है 25% 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 सिखाया था बेटा। अधिक का मतलब प्लस। अब यहां पर ए लिखिए और यहां पर बी, तो बेटा किसकी वैल्यू अधिक है, बी इज 25% मोर देन ए, ए से ज्यादा है। कितनी बेटा, बी की वैल्यू। अब बेटा ए अगर 4 है तो इसकी +1 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 5। अब यहां पर बेटा देखिए डिफरेंस कितने का आता है, 1 का। अब बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट परसेंट लेस देन बी, तो यहां पर तुलना किससे की गई है बेटा, बी से। किससे कम है बेटा, बी से। तो बेटा अंतर डिफरेंस एक ही है तो एक ही लेना है आपने। तो एक किससे तुलना की गई है, 5 से, तो 1/5। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया बेटा, कितने परसेंट कम है बी से बेटा, तो वो आंसर आया आपका 20%। तो आप बिना किसी फार्मूले के डायरेक्ट आंसर निकालना सीखे बेटा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ए इज 12.5% लेस देन बी। यहां पर ए है और यहां पर क्या है, बी, और ये वैल्यू कितनी है, 12.5, जिसका मीनिंग क्या होता है, 12.5 का मतलब होता है 1/8, 1/8। तो माइनस है बेटा, लेस देन बी किससे, बी से कम है। इसका मतलब यहां पर अगर बी है तो यहां पर क्या है, ए इज 12.5% लेस देन बी, बी ए से कम है। कितना कम है, 1। अगर बी 8 है तो ए कितना है, 7। तो यहां पर देखिए बेटा डिफरेंस कितना हुआ, 1। अब आपसे पूछा गया मोर देन ए, तो बेटा तुलना किससे पूछी गई है, ए से। तो बेटा डिवाइडेड किसको करेंगे, ए को। तो इसका मतलब 1/7, और 1/7 का आपको डायरेक्ट पता है कितना होता है, 14 × 2/7%। तो इस तरह से आप बेटा बिना किसी फार्मूले के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस और अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है बेटा, आपके एग्जाम में ही प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है, प्राइस ऑफ बुक इज, यहां पर लिख लीजिए बुक, और यहां पर प्राइस ऑफ बुक इज 16 × 2/3%। बेटा 16 से ही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6। और क्या है बेटा, मोर का मतलब क्या होता है, 6 + 1। अब देन पेन किससे कंपेयर की गई है, पेन से। तो इसका मतलब यहां पर बुक और यहां पर क्या आ गया बेटा, आपका पेन। तो बुक की ज्यादा है, कितनी ज्यादा है बेटा, 1/6। तो 6 से कितनी ज्यादा है, 1। इसका मतलब पेन अगर 6 का है तो बुक्स कितने की है बेटा, 6 + 1 7 रुपीज की है। अब क्या कहता है बेटा, प्राइस ऑफ 9 बुक्स, कितनी किताबें है बेटा, 9। अगर बेटा एक किताब का मूल्य 7 रुपीज है तो 9 का कितना होगा बेटा, 63। अब यहां पर इसी तरह से बेटा हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन प्राइस ऑफ 10 पेन, और पेन कितने खरीदे, 10 बेटा। तो 10 पेन खरीदने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपने कितने खर्च किए, 60। मतलब बुक खरीदने पर आपने 63 रुपए खर्च किए, और पेन खरीदने पर आपने कितने किए, 60 रुपीज खर्च किए। अब बेटा यहां पर बात आ जाती है कितने का डिफरेंस आया, 3 का। अब 3 डिवाइडेड क्या करे, 63 या 60। मैंने बताया था जिससे तुलना की जाती है। क्या कहता है बेटा, प्राइस ऑफ 9 बुक्स इज हाउ मच %
मोर और लेस देन द प्राइस ऑफ 10 पेन्स। तो 10 पेनों के साथ तुलना की गई है, तो 10 पेन का प्राइस कितना है बेटा 60, तो बेटा डिवाइडेड 60, तो 60 से 3 क्या है ज्यादा है, इनटू में क्या कर दीजिए 100, तो ये 20 और 20 से आएगा 5%। इसका मतलब बेटा पेन से कितना ज्यादा हुआ, पेन से ज्यादा है कीमत 5% मोर, किसकी बेटा बुक्स की कीमत। तो इस तरह से आप लोग हर तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अभी हम नेक्स्ट टाइप के बारे में मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेके चलूंगा बेटा, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, उन हर तरह के क्वेश्चनों को डिटेल में साथ साथ हम लोग बिना किसी फॉर्मूले के डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हरियाणा में कई बार इस तरह का एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा। देखिए बेटा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन किए, तो मैं नेक्स्ट में आप लोगों से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और यहाँ हरियाणा और एसएससी में आमतौर पर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है बेटा। तो क्वेश्चन क्या है, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 6/5। एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया गया 6/5 इंस्टेड ऑफ 5/6। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक नंबर है, करना किससे था बेटा मल्टीप्लाई 5/6 से, कर किससे दिया गया बेटा 6/5 से। मतलब कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना था 5/6 से, ये ठीक था, परंतु बेटा किससे कर दिया गया, उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया गया 6/5 से। देन व्हाट परसेंट एरर इन द कैलकुलेशन। तो आपका जो उत्तर है, आपका जो आंसर है, उसमें कितने प्रतिशत क्या होगा बेटा एरर है, या कितने परसेंट वो रॉन्ग है, त्रुटि है बेटा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बेटा यहां पर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि वो नंबर क्या था। कुछ बच्चे माना x माना y मानते, आपने इस तरह की कोई भी बेवकूफ वाली बातें नहीं करनी बेटा। आपने अगर नंबर को डिराइव करना है तो याद रखना, यहां पर नीचे संख्या क्या है 6 और नीचे ही संख्या क्या है 5, तो आप इसका क्या लो बेटा एलसीएम। इसका एलसीएम 30 आ जाता है, तो बेटा जो एलसीएम होता है वही क्या होती है आपकी हमेशा संख्या सपोज करनी है। जैसे आपको पता है बेटा एक संख्या 30 है, यहां पर भी क्या ले लिया 30। बेटा आपने मल्टीप्लाई किससे करना था 5/6 से, किया किससे 6/5 से बेटा, ये ठीक था ये गलत था जो आपने किया। तो इसका मतलब आपका यहां पर आंसर क्या है 36, और यहां से काटेंगे तो बेटा आंसर क्या है 25। अब आपसे कहता है कि आंसर तो आना चाहिए 25, आया कितना बेटा 36, तो कितने परसेंट गलत है बेटा 25 से तुलना करेंगे तो कितना अधिक है 11। तुलना किससे की जाती है, जो राइट है, राइट में कितना है बेटा ठीक कितना है 25, तो 11/25। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए 524, और इसका मतलब आपका आंसर कितने परसेंट रॉन्ग था बेटा 44% रॉन्ग था। आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करना, एक बात माइंड रखनी है, ये जो नंबर है ये नंबर क्या होगा बेटा, जो ये नीचे संख्या लिखी हुई है, जो ये डिनोमिनेटर में संख्या है बेटा, उसका हमेशा जो एलसीएम आएगा वही आपकी क्या होती है हमेशा संख्या होती है बेटा। अब इसी के साथ बेटा मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही लिखा हुआ है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। एक नंबर है जिसे मल्टीप्लाई किससे किया गया है 3/5 से इंस्टेड ऑफ 5, परंतु करना किससे था 5/3 से। अब एक नंबर है मल्टीप्लाई करना है 3/5 से, परंतु किया गया बेटा 5/3 से। ए नंबर इज मल्टीप्लाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। बेटा जो रियलिटी है क्वेश्चन को पहचानिए, एक संख्या है उसे मल्टीप्लाई किससे किया गया है 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, मतलब करना तो था 5/3 से, कर किससे दिया बेटा 3/5 से। तो सबसे पहले मैंने बताया ये रॉन्ग आंसर निकाला, ये क्या था राइट तरीका था आपका। तो सबसे पहले 5 का और 3 का क्या होगा 5 और 3 का अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा बेटा 15। एलसीएम 15 है तो आपको पता लग गया संख्या कितनी है बेटा 15। इसको भी 15 से मल्टीप्लाई, ये 5 ये 25 आया बेटा, इससे काटेंगे ये 3 ये 9 आ गया बेटा। अब आपको पता लग गया आंसर तो 25 आना चाहिए था, आया कितना बेटा
नो, तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस है बेटा 16 का। किससे तुलना की जाती है, जो ठीक होता है। 25 आना चाहिए था परंतु 16 कम आया, तो इसका मतलब कितना रॉन्ग आंसर आया, डिवाइडेड 25 करेंगे। काटा बेटा 25 4 16 चौके 64 64, इसका मतलब आंसर में त्रुटि कितनी थी बेटा 64%। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है बेटा, ध्यान से देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिखा है, क्या कहता है बेटा, इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 25%। अब मल्टीप्लाई की बजाय क्या हो गया, इंक्रीज, मतलब ऐड कर दिया गया है। अब ध्यान से देखना, कोई भी वस्तु कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। बेटा कहा क्या गया था, इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 25% बट ड्यू टू मिस्टेक इट डिक्रीज बाय 25%। बेटा करना था 25%, मतलब 100 का 25% 125 ऐड होना था बेटा, करना था, परंतु 25% माइनस कर दिया तो क्या हो गया बेटा 75। जो संख्या 125 होनी थी, ठीक क्या थी बेटा ये, और आपने क्या कर दिया गलत 75। तो आपसे कहता है व्हाट परसेंट एरर इन द कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में कितने की गलती है बेटा, 125 आंसर आना चाहिए था, आपने कितना निकाल दिया 75। तो कितने का डिफरेंस है बेटा 50 का। मैंने बताया था जो रियल होता है, जो वास्तव में होता है, जो करेक्ट होता है, उसी से तुलना। तो तुलना किससे करेंगे 125 से, इनटू में क्या लिखेंगे 100। तो बेटा 5 पे काटेंगे बेटा, ये 25 पे 5 और ये क्या जाता है 2 और ये बेटा 2, तो इसका मतलब कितने परसेंट एरर हुआ बेटा 40% एरर हुआ। कितने परसेंट एरर हुआ 40%। बेटा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन में जो अब आप लोगों को करवा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। पिछली बार एस्टेट में हरियाणा में ये बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, क्या लिखता है बेटा, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाई by 52 but by mistake it is 25. If a number is multiplied by 25 but by mistake it is multiplied by 52, then what percent error in the कैलकुलेशन। तो ध्यान से देखिए बेटा, आंसर कोई संख्या है जिसको किससे मल्टीप्लाई करना था 25 से, परंतु बाय मिस्टेक किससे कर दिया बेटा 52 से। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके हरियाणा में एस्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। तो जब बेटा आप लोगों के पास इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या संख्या है बेटा, मान लो वो संख्या क्या थी बेटा, यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है, 25 से मल्टीप्लाई करना था तो इसका मतलब 25/1, 52 से करना था तो इसका मतलब 52/1, तो संख्या क्या हो गई बेटा 1। तो इसका मतलब एलसीएम 1 का क्या होता है 1, तो संख्या जो सपोज करते हैं इस केस में वो संख्या क्या होगी बेटा 1। अगर 1 को 25 से मल्टीप्लाई, फिर 1 को किससे करते हैं बेटा 52 से मल्टीप्लाई। अब देखिए ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 25 बट बाय मिस्टेक इट इज मल्टीप्लाई बाय 52। बेटा करना तो था 25 से, परंतु कर किससे दिया 52 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 25, और यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या आया बेटा 52। अब बेटा कितने का डिफरेंस है, अगर ध्यान से देखें यहाँ पर डिफरेंस कितने का है बेटा 27 का। डिफरेंस कितने का है 27 का। और मैंने बताया था इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो किससे डिवाइडेड करते हैं, जो वास्तव में होता है, जो राइट होता है, जो ठीक होता है। ठीक क्या था बेटा 25 डिवाइडेड 25 इनटू में 100, तो 25 4। तो बेटा अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, तो इसका मतलब आपका आंसर में त्रुटि, आंसर में गलती कितने परसेंट थी बेटा 108%। तो ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे बेटा। मैं हर अपने लेक्चर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आगे परसेंटेज की टॉपिक चलेगा उस हर टॉपिक में आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ एक सिंगल वन कॉन्सेप्ट से मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सेकंडों में और बिना किसी फार्मूले के आपने क्या सीखना है बेटा ये, और इस पे भी रट्टा नहीं मारना, क्रैमिंग नहीं करनी।
बेटा ये बार बार प्रयोग होंगी, बार बार यूज करोगे, ऑटोमेटिक आपके माइंड में फीड हो जाएगा बेटा। इससे ज्यादा आपको किसी काम को करने की जरूरत नहीं है बेटा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा आप सभी को। प्लीज अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोगों से निवेदन है बेटा कि मेरा यूट्यूब चैनल संजय राणा सिविल एकेडमी के नाम से जो चला हुआ है बेटा उसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बेटा आपको विश्वास दिलाता हूं जिस भी बच्चे का गणित कमजोर है मैं उसको गणित सिखा के रहूंगा बेटा, यह मेरा आपसे वादा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा। I should fuck her in the Benz.